अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो सवाल किया गया है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पूछ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जूनियर साइंस टीचर की। सारी डिटेल इसमें शेयर करूँगा और उससे पहले आपको ये बताऊँगा कि देखिए, हमने क्लियरली कहा है कि 15 साल जनरल रिलैक्सेशन अक्रॉस द बोर्ड दी जाए। उसके बाद बीए, बीकॉम कोई भी आपके पास डिग्री है, सबको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में परमिशन दी जाए कि वो अप्लाई करें जूनियर साइंस टीचर के लिए। हमने काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनकी बीए, बीकॉम में साइंस सब्जेक्ट्स बड़े ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। ये तो हम ओवरऑल कह रहे हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं कि बेसिकली उनका क्राइटेरिया क्या है, ऑन व्हाट बेसिस आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले भी मैंने बताया है, लेकिन अब मैं क्लियरली इसी पे बात करूँगा क्योंकि काफ़ी क्यूरीज आपकी हैं, मैं अप्लाई करूँ, मैं ना करूँ, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करें तो क्यों करें, ना करें तो क्यों ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, देखिए वैकेंसीज जो है ना ये वाली हैं। 1237 वैकेंसीज हैं और इसमें मेन जो मुद्दा है ना आपका वो ये है, साइंस ग्रेजुएट हैविंग एटलीस्ट 50% मार्क्स होनी चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। तो यहाँ पे देखें ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन तो है, सब अप्लाई कर सकते हैं, रूरल अर्बन मेल फीमेल माइनॉरिटी सब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इशू है साइंस ग्रेजुएट उन्होंने मांगा है, मतलब इस और कोई डिग्री नहीं लिखी, सिर्फ साइंस ग्रेजुएट लिखा है। तो साइंस तो आपको पता है कि बीए साइंस नहीं होता, बीकॉम साइंस नहीं होता, सबको पता है। लेकिन आगे जाके अगर ये पॉलिसी में चेंजेस करते हैं, कोई रिलैक्सेशन देते हैं, कोई प्रेस रिलीज, कोई नोटिफिकेशन जैसे पीएसटी जीएसटी में दिया था, वो दूसरी बात है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में ये नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ साइंस कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनकी साइंस है। लास्ट डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने लिखी है। तो आप जो कैंडिडेट जिनकी साइंस है वो तो ज़रूर अप्लाई करें, इसकी हम तैयारी भी आप लोगों को करा रहे हैं। बाकी एज में भी रिलैक्सेशन नहीं दे रहे, 33 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल एज रिलैक्सेशन 33 तक होगी, क्योंकि यहाँ पे देखें 21 या 28 तो है, 5 साल जनरल रिलैक्सेशन। यहाँ पे पॉइंट नंबर 13 में आपको नीचे दिखाता हूँ, ये जनरल रिलैक्सेशन आपको नज़र आएगी। जनरल एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो ये उन्होंने रूल्स बनाए थे कि 5 साल जनरल रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन निकाला था, उस हिसाब से 33 बनती है आपकी। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ कि पीएसटी, जेएसटी की जब एडवर्टाइज़मेंट आई थी ना, उस वक़्त आपको पता है कि बीएड उससे पहले या सीटी, पीएसटी के लिए, जेएसटी के लिए बीएड ज़रूरी थी। ह्यू एंड किराया इतना ज़्यादा था, आगे जाके इन्होंने वो ख़त्म कर दिया। अक्रॉस द बोर्ड सबको कहा कि आप अप्लाई करें। यहाँ तक के इंजीनियर्स ने भी अप्लाई किया था, वो भी आजकल पीएसटी, जेएसटी की जॉब कर रहे हैं। 55% से लेकर 40 पे पास किया, वो भी पॉलिसी चेंज की। तो आगे जाके अगर सत्तर आईबी इस तरह कोई नोटिफाई करती है, प्रेस रिलीज आती है कि भाई अक्रॉस द बोर्ड सब अप्लाई करें, लेकिन लास्ट डेट के बाद अगर ऐसा नोटिफिकेशन आता है या प्रेस रिलीज आती है तो आप कहेंगे कि सर आपने हमें गाइड नहीं किया। या अगर आपको लगता है कि आगे जाके हो सकता है कि पॉलिसी चेंज हो, तो फिर आप उस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ह्यू एंड किराया ज़्यादा आता है तो हो सकता है कि अक्रॉस द बोर्ड सबको परमिशन दें कि भाई बीए, बीकॉम जो भी आपके पास डिग्री आप अप्लाई करें। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता चलूँ, सिर्फ और सिर्फ साइंस कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बीएससी है, आपने साइंस में बीएस प्रोग्राम केमिस्ट्री, फिजिक्स कोई भी किया है, तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज बीए, बीकॉम वाले एलिजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट। उन्होंने क्लियरली बताया कि साइंस कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनकी ग्रेजुएशन साइंस में है। तो अगर आप समझते हैं कि आगे जाके हो सकता है पॉलिसी में कोई चेंजेस आए या प्रेस रिलीज आ जाए और किसी भी तरीके से अगर आप लोगों को ये परमिशन देते हैं कि सब अप्लाई करें, तो फिर तो हो सकता है पॉसिबल है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि 15 साल जनरल रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा आप सब लोगों को परमिशन दी जाए अक्रॉस द बोर्ड कि आप बैठें, कॉम्पीट करें। अगर जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बीए है, बीकॉम है, कोई भी डिग्री की हुई है, तो वहाँ पे पता चलेगा ना कि आप अच्छा पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते। काफ़ी साइंस वाली कैटेगरी के बच्चे ऐसे हैं जो साइंस अच्छा नहीं पढ़ा सकते, लेकिन बीए, बीकॉम वाले अच्छा पढ़ा सकते हैं। ये तो आपने देखा होगा, हर किसी की मेहनत होती है। तो ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीए और बीकॉम वाले जो है एलिजिबल नहीं है। ये बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, 1500 है या 1 रुपया है, हर किसी के लिए कीमती है। अगर आप समझते हैं कि आप अप्लाई करना चाहिए, आगे जाके पॉलिसी शायद चेंज हो, ह्यू एंड किराया बहुत ज़्यादा है, तो तब आप अप्लाई करें। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।